नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अष्टमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर अष्टमांश कुंडली कैसे देखी जाती है उसके मैंने 15 नियम बताए थे। आज मैं और ज्यादा गहराई में जाके बताने आया हूं कि अष्टमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 8वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति का आयुष्य कितना होगा, व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा या नहीं, व्यक्ति को नौकरी के अंदर ग्रेच्युटी फंड के पैसे मिलेंगे या नहीं, व्यक्ति को LIC पॉलिसी के पैसे मिलेंगे या नहीं, व्यक्ति का वाहन से एक्सीडेंट होगा या नहीं, व्यक्ति को कोई असाध्य रोग तो नहीं होगा। ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले 8वें भाव का अध्ययन करना होता है। 8वें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, 8वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर अष्टमांश कुंडली को देखा जाता है और अष्टमांश कुंडली देखने के बाद हमें हर चीज का सटीक जवाब मिल जाता है। तो आज मैं आपको और ज्यादा गहराई से बताने आया हूं कि अष्टमांश कुंडली कैसे देखी जाती है। अष्टमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव यानी कि आप खुद, अष्टमांश कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी अच्छी तंदुरुस्ती और दीर्घायुष्य के लिए किस प्रकार का भोजन करता है। दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को कोई बुरी आदत तो नहीं है, कोई बुरी व्यसन तो नहीं है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, ऐसी कोई बुरी आदत तो नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव दीर्घायुष्य के ऊपर पड़ता है। दूसरे भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का खाना पसंद करता है, जैसे कि कुछ लोगों को सलाद खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को फ्रूट खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को होटल में जाके तीखा, चटपटा, मसालेदार खाना पसंद होता है। तो ये सब भी आप दूसरे भाव से देख सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि मान लो दूसरे भाव में गुरु बैठा हो या फिर गुरु की पूर्ण शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर हो तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति को मीठा खाना ज्यादा पसंद आएगा। दूसरे भाव में चंद्र बैठा हो या चंद्र की शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर हो तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस, रसीले फल खाना ज्यादा पसंद आएगा, जैसे कि अंगूर, कलिंगर। अगर दूसरे भाव के अंदर मंगल बैठा हो या फिर मंगल की शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति को तीखा, मसालेदार, चटपटा खाना पसंद होगा। तो इस प्रकार से स्टडी की जाती है। अष्टमांश कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपना स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी दीर्घायुष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना ध्यान देता होगा, कितनी मेहनत करता होगा, कितना अलर्ट होगा, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। जैसे कि कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम खाना जाते हैं, अखाड़े में जाके वर्जिश करते हैं, तो तीसरे भाव से देखा जाता है। अष्टमांश कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की अच्छी तंदुरुस्ती और दीर्घायुष्य के लिए घर का माहौल कितना सहायक होगा। मान लो घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि भरा माहौल होगा तो व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त रहेगा और दीर्घायुष्य प्राप्त करेगा। अगर मान लो घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े और बहुत ही कलेश में वातावरण होगा तो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से डिप्रेस रहेगा और कभी उसके मन में आयुष्य को खलास करने का भी ख्याल आएगा, आत्महत्या करने का भी ख्याल आ सकता है। तो चौथे भाव से घर का माहौल देखा जाता है। उसके बाद चौथे भाव से और एक चीज देखी जाती है कि व्यक्ति का हार्ट कितना मजबूत है। मान लो चौथे भाव का स्वामी बहुत ही पीड़ित होकर 8वें भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु होगा। या फिर अष्टमाधिपति चौथे भाव के अंदर बहुत पीड़ित होकर, पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो तो भी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु होगा। अष्टमांश कुंडली के अंदर 5वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती और दीर्घायुष्य के लिए वो व्यक्ति कौन सी चीजों में ज्यादा रुचि लेता होगा। अष्टमांश कुंडली के 6वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान कितनी बार बीमार पड़ेगा, उसे कौन सी बीमारियां होगी और वो बीमारियां कब तक ठीक हो जाएगी और वो बीमारी के वजह से मृत्यु तो ना होगा। मान लो कि 6वें भाव का स्वामी पीड़ित होकर 8वें भाव में बैठा हो या फिर 8वें भाव का स्वामी पीड़ित होकर 6वें भाव में बैठा हो
या फिर कहीं ना कहीं छठवें और आठवें भाव में कनेक्शन होता हो, तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति की मृत्यु बीमारी के वजह से होगी। अष्टमांश कुंडली के सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का आयुष्य का व्यय कैसे होगा। फिर से बताता हूं, आठवां भाव होता है आयुष्य का, और आठवें भाव से 12वां भाव यानी कि आयुष्य का व्यय। इसीलिए कुंडली के अंदर सातवें भाव को मारक माना गया है। अगर जो सातवें भाव का स्वामी लग्नाधिपति का शत्रु हो तो कुंडली का प्रबल मारक माना जाता है सातवें भाव का स्वामी। उसके बाद अष्टमांश कुंडली के नवम भाव से देखा जाता है, अष्टमांश कुंडली के नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दीर्घ आयुष्य के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक शक्तियों की कैसे मदद लेता है। जैसे कि कई लोग ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, मंत्र सिद्धि की मदद लेते हैं, तो वो नवम भाव से देखा जाता है। अष्टमांश कुंडली के दसम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी दीर्घ आयुष्य के वजह से समाज के अंदर कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, वो लोगों को कितना प्रेरित करेगा, लोग उसकी अच्छी तंदुरुस्ती और दीर्घ आयुष्य के वजह से लोग कितने प्रभावित होंगे, ये सारी चीजें 10वें भाव से देखी जाती है। 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी अच्छी तंदुरुस्ती और दीर्घ आयुष्य के वजह से उसे कितने अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे आपने काफी बार सुना होगा कि जीव के अंदर उन्हें पद्मश्री श्री मिलता है, जैसे कि अमरनाथ श्री, मुंबई श्री। हाँ, तो ऐसे श्री के जो अवार्ड मिलते हैं अच्छी तंदुरुस्ती और दीर्घ आयुष्य के लिए, वो श्री अवार्ड जो होते हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं, अवार्ड और रिवॉर्ड। अष्टमांश कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति अपने दीर्घ आयुष्य में आखिरी समय में क्या हॉस्पिटल में होगा या नहीं, उसकी आखिरी सांसें हॉस्पिटल में जाएगी या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की वजह से उसकी मृत्यु के कुछ अंसार होंगे या नहीं। ये सभी चीजें 12वें भाव से देखी जाती है। और कुछ गहराई में जाके नियम बताऊंगा। 8वें भाव का स्वामी, ध्यान से सुनना, 8वें भाव का स्वामी उच्च का होकर चौथे भाव में बैठा हो और चौथे भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि अष्टमेश के ऊपर या फिर चौथे भाव के ऊपर होती हो, तो हम कह सकते हैं कि अष्टमाधिपति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को भूमि लाभ या खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे। अष्टमांश कुंडली में दूसरे, 5वें, 8वें भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में युति करके बैठे हो, तो हम कह सकते हैं इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को ग्रेच्युटी फंड के पैसे मिलेंगे, या फिर LIC पॉलिसी के पैसे मिलेंगे, या फिर पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ेगी। उसके बाद अष्टमांश कुंडली के अंदर अष्टमेश ग्रह अगर सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ युति, प्रत्युति या दृष्टियों करके केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुण ज्ञान को प्राप्त करेगा और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके बाद अष्टमांश कुंडली के अंदर मान लो शनि बलवान होकर बैठा हो, अष्टमांश कुंडली के अंदर 8वें भाव के अंदर शनि बलवान बनकर बैठा हो, 8वें भाव के अंदर राहु बलवान होकर बैठा हो और अष्टमाधिपति का बुध के साथ कनेक्शन हो, तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के अंदर पारंगत हो सकते हैं। अष्टमांश कुंडली के अंदर पंचमेश, अष्टमेश और लाभेश, ये तीनों ग्रह, फिर से बोलता हूं, अष्टमांश कुंडली के अंदर पंचमेश, अष्टमेश और लाभेश की युति केंद्र त्रिकोण में होती हो और लग्नाधिपति की शुभ दृष्टि उस पर हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषी हो सकते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और उनका प्रेडिक्शन ज्यादातर बहुत ही सही होता है और उनके मार्गदर्शन की वजह से लाखों लोगों का भला होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।